गुरुग्राम के सेक्टर 32 स्थित दीनबंधु सर छोटूराम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान सुनैना चौटाला द्वारा दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। दुष्यंत चौटाला ने सुनैना चौटाला के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सुनैना चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल के उत्तराधिकारी ओपी चौटाला है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसका प्रमाण ना तो वे दे सकते हैं और ना ही सुनैना चौटाला दे सकती हैं, बल्कि जनमत तय करेगा कि कौन किसका उत्तराधिकारी है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 32 स्थित दीनबंधु सर छोटूराम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा आज उद्घाटन किया गया, जहां उन्होंने जहरीली शराब पर भी बोलते हुए कहा कि ये कोई फैक्ट्री से निकली हुई शराब नहीं थी, बल्कि ये घर में बनाई गई थी, जिस पर डीजीपी कई बार बयान दे चुके हैं। तो वहीं होम मिनिस्ट्री भी इस पर बयान देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर भी दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में हरियाणा नंबर 1 के इश्तिहार लगाए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि उन्होंने हरियाणा को बर्बाद कर दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की जमीन बेच कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दामादों की मौज कर दी। हालांकि गठबंधन की सरकार हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए कदम उठा रही है और यही वजह है कि आज हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। वहीं लोकतंत्र के मंदिर में हुई सुरक्षा में चूक मामले पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि बेरोजगारी के चलते ये घटना हुई है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना देश की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं इसे हेल्थ को भी कहता हूँ, इसकी इंक्वायरी करें और क्यों इस तरह के लैप्सेस हुए, उसको 24 आवर्स सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी का क्यों नहीं है, तो डिपार्टमेंट से इसको रिपोर्ट मंगाते हैं। सुनैना चौटाला जी ने कहा है कि जो देवीलाल जी की जो उत्तराधिकारी है वो ओम प्रकाश चौटाला जी है, वही पार्टी है। उत्तराधिकारी कौन है किसका, और मुझे लगता है कि ना मैं इसमें प्रमाण दे सकता, ना वो दे सकती, ना कोई और दे सकता। जनमत जो है ये तय करेगा कौन किसका उत्तराधिकारी। आज सर छोटूराम जी के इस पावन धरा पर जो एनुअल फंक्शन बनाया गया है, मैं संस्था के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आज जो बातें यहाँ कही गई कि अगली पीढ़ी को कैसे शिक्षा में हम और बेहतर बनाएं, ट्रेन करें, कैसे आगे लेकर चलें, इसके अंदर संस्था अब आगे काम करेगी कि एजुकेशन के फील्ड में भी और भविष्य के अंदर कोचिंग के फील्ड में भी और हरियाणवी संस्कृति को बचाने में भी संस्था अपना अहम योगदान देगी। लगातार खेलने के लिए लगातार आपके सदन में हंगामा देखा गया और जो शराब घोटाला है उसमें कहीं ना कहीं जहरीली शराब है, उसका एक मुद्दा। पहली चीज तो मैं आपको करेक्ट करूंगा, शराब घोटाला कोई चर्चा में नहीं आया। जहरीली शराब जहां बात स्पूरियस लिकर की आई उसके ऊपर होम विभाग अपना जवाब देगा। कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा हुआ है और ये कोई फैक्ट्री से निकली हुई शराब नहीं थी, किसी ने घर में बनाई हुई शराब को और खुर्दों के मार्फत बेचा। इसके ऊपर कई बार डीजीपी भी अपना वक्तव्य रख चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रख चुके हैं और मुझे लगता है जो आरोपी थे 19-20 सभी अरेस्टेड हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, लेकिन अब पोस्टरों से जेजेपी गायब होती नजर आ रही है। पोस्टरों पे तो पार्टी के पोस्टर पे जेजेपी है, बीजेपी के पोस्टर पे बीजेपी है, सरकार के पोस्टर पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सिवाय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, किसी और की फोटो नहीं लग सकती। भूपेंद्र हुड्डा को तो मुझे लगता है अपनी फोटो लगाने का ज्यादा शौक है, इसलिए तो 10 साल जब वो राज में रहे हरियाणा नंबर 1 लिख के प्रदेश के कोने कोने में उन्होंने अपने इश्तिहार लगाए। हरियाणा नंबर 1 तो नहीं बना, कांग्रेस हरियाणा बर्बाद कर दिया उनने, जमीनें बेच खाई, दमादों की मौज कर दी। आज हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री वापिस आने लगी, टैक्स में हम 44% ग्रोथ पे देश में पहले नंबर पर पहुंच गए। प्रमाण देने की और प्रमाण उनसे लेने की हमें जरूरत नहीं है। हमने हरियाणा प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है इसके ऊपर कदम उठाए और हम
बहुत हद तक सफल रहे हैं। आज हर फील्ड के अंदर, स्पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, चौगामी विकास जिसको बोलते हैं हरियाणा में, हम करवा पाए। सर, कांग्रेस में जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उस पर कहा है कि बेरोजगारी जो है उसका बहुत अहम मुद्दा है। सीरियस इशू है। प्रधानमंत्री जी ने, स्पीकर, वाइस चेयरमैन राज्यसभा ने, सबने गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ब्रीच हुआ था, उस समय अटैक भी हुआ था। कई जवानों ने हमारी सुरक्षा बलों के अपनी जान न्यौछावर कर उस अटैक को रोका। ये अटैक उससे अलग था। जिस तरीके से वहां पर धुआं उड़ाया गया, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच किया गया, मुझे लगता है आप और मैं इस पे कम बोलकर, जो डीजी सीआरपीएफ है, जो इसके नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो इस पे ज्यादा बेटर। सर, रीजनिंग की बात हरियाणा करेंगे। में डबल इंजन की सरकार है, क्या अब जो विधानसभा चुनाव है या फिर लोकसभा, उसमें जो टिकट बंटवारे को लेकर भी कोई सहमति बनी? चलो, चुनाव तो डिक्लेयर होने। सर, सिक्योरिटी, सर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजन बेरोजगारी है। सीईटी और टीजीटी के जो टीचर्स हैं, वो जो बच्चे आप हैं, इसका प्रमाण दे सकते हो? सर वहाँ पर बेरोजगारी के लिए तो पहले आप वो लोग- जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसके पास 5-5 डिग्री है, हाँ। वो इस तरह की हरकत करता है, तो क्या आप प्रमाण दे सकते हो बेरोजगारी है? सर, कांग्रेस ने आपको भी तो रोजगार मिला हुआ है। आपने तो कोई सरकार के ऊपर अपना वो नहीं रखा कि भाई सरकारी नौकरी ही करूंगी। आपने भी तो किसी प्राइवेट न्यूज चैनल के साथ काम किया है। आज के दिन हर चीज सरकारी नौकरी पे डालना और ये कहना कि भाई इसका प्रमाण है कि इस वजह से नौकरी नहीं मिलने की वजह से इस तरह की हरकत हुई, मुझे लगता है देश की अखंडता, एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये जिसकी सोच है कि बेरोजगार हो गए तो चलो जाकर पार्लियामेंट पे इस तरह का हमला कर दे, ऐसे तरह की हरकत कर दे, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं ऐसे व्यक्तित्व में 5 साल सदस्य रहा हूँ उस सदन का, देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसके अंदर ऐसी घटना होने का अगर आप सपोर्ट करते हो तो आप खुद इस देश के पक्ष में नहीं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।